नमो नमः। नीति शतक श्लोक संख्या है यह 10 और छंद आपके सामने है, शिखरणी छंद है। पढ़ते हैं। है रसैरुद्रैश्चिन्नाय मनसभलाकः शिखरिणी। तो 6 और 11 वर्णों के बाद, प्रथम यति 6 वर्णों के बाद और अंत में 11 वर्णों के बाद, इस प्रकार से इसमें यति की व्यवस्था रहेगी। पढ़ते हैं। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरम् महीध्रादुत्तुङ्गा धवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अंतिम पंक्ति जो है वो अपने आप में एक सूक्ति भी है, तो याद रखनी चाहिए। क्या सूक्ति है? विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। कि विवेक भ्रष्ट जो लोग होते हैं उनका अनेक प्रकार से पतन होता है, इसका सामान्य अर्थ है, और इसी बात को इस श्लोक में समझाया गया है। विवेक भ्रष्टानां शतमुखः विनिपातः भवति, इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। देखते हैं एक एक पंक्ति का एक एक शब्द का देखते हुए चलते हैं। गंगा के उदाहरण से इन्होंने यहाँ पे इस बात को समझाया है। सबसे पहले कह रहे हैं कि जो गंगा है वो स्वर्गात सार्वम शिरः, स्वर्गात स्वर्ग से, शार्वम, शर्व शब्द जो है वो आ, महादेव जो शंकर हैं उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है, और सर्व संबद्धम अथवा सर्वस्य अयम, इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय में जब इसको बनाएंगे तो शार्वम, शिव से संबंधित। तो किसके लिए प्रयुक्त है? ये शिरः के लिए शब्द है। तो शार्वम शिरः, शिव संबंधी जो शिर अर्थात शिव के मस्तक पर गिरी, शिव के मस्तक पर इसने अपना पदार्पण किया। कहाँ से? स्वर्गात शार्वम शिरः। फिर यहां से कहाँ गई? तो कह रहे हैं कि पशुपति शिरस्तः, शिव का ही दूसरा नाम है पशुपति। तो पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम प्राप्ता। पशूनाम पति ही पशुपति, पशुपते शिरः पशुपति शिरः। पशुपति के सिर से, शिव जी के मस्तिष्क से, क्षितिधरम, क्षितिम धरती थी, क्षितिधरः अर्थात पर्वत के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्षितिधरम पर्वतम प्राप्ता का प्राप्त गंगा। तो पशुपति से रस्तः क्षितिधरम, और क्षितिधर अर्थात पर्वत के लिए ही एक और शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, महीध्रात। महीध्रात शब्द है, महीध्र शब्द है। महीम धरती इति महीध्रः, और उसका पंचमी बनेगा महीध्रात। तो पूरी पंक्ति है महीध्रादुत्तुंगा दवनिवनेश चापि जलधिम। इसमें संधियां देख लीजिए। महीध्रात उत्तुंगात, महीध्रात उत्तुंगात, यहाँ पे जो संधि हुई है वो संधि है जस्त्व संधि, अर्थात तृतीय वर्ण आदेश हुआ है ता के स्थान पर। फिर उत्तुंगात अवनिम, यहाँ पर भी जो संधि हुई है वो भी जस्त्व ही है, ता के स्थान पर हुआ है। और अवनिम और अवनेह, वहां पे वर्ण सम्मेलन, अवनिम का जो अनुस्वार था, और अनुस्वार के बाद अगर स्वर होता है तो वो माँ नीचे लिखा जाता है, और उसमें माँ में आ मिल गया तो मवनेह, माँ इधर निकल आएगा। अवनिम अवनेह च अपि, तो अवनेह और च यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर श हुआ है, विसर्ग संधि है। च और अपि में सवर्ण दीर्घ संधि है। तो अवनेह च, इस प्रकार से पदच्छेद था। अर्थ क्या होगा कि जो गंगा है वो सर्वप्रथम स्वर्ग से सार्वम से रहा, शिव जी के सिर पर गिरी, वहां से पशुपति से रस्ता क्षितिधरम, हिमालय क्षितिधर है, पर्वत है, उसको प्राप्त हुई। और महीध्रात, इस पर्वत से भी, जो कि पर्वत कैसा था? उत्तुंगात। तो क्योंकि उत्तुंगात में भी पंचमी है और महीध्रात में भी पंचमी है, तो परस्पर विशेषण विशेष भाव हो जाएगा, और उत्तुंगात विशेषण विशेषण बनेगा महीध्रात का। ऊंचे इस महीध्र अर्थात पर्वत से, हिमालय से कहाँ की ओर गई गंगा? अवनिम, अवनी अर्थात पृथ्वी को प्राप्त हुई। और अवनेह चा अपि जलधिम, और अवनेह
ये पंचमी में बनेगा। पृथ्वी से भी कहाँ प्राप्त हुई? जलधिम, जलधि, जलानि धीयन्ते अस्मिनिति जलधि तम जलधिम, अर्थात समुद्र को जलधि कहा जाता है, जिसमें समस्त जल प्राप्त जिस जहाँ होते हैं, जहाँ मिलते हैं, उसे जलधि कहेंगे। तो इस पृथ्वी से भी जो गंगा है वो कहाँ गई? जलधिम, वसुधा तल से जल की ओर अर्थात समुद्र की ओर प्रस्थान हुआ। तो इस प्रकार से ये जो गंगा का जो मार्ग बना है, स्वर्ग, स्वर्ग से पशुपत शिव का सिर, वहां से पर्वत, पर्वत से पृथ्वी, पृथ्वी से फिर समुद्र। तो ये एक क्रम से नीचे नीचे को इनका ये पदार्पण हुआ। उसी बात को कह रहे हैं कि अधोधो गंगेयम, गंगेयम को अलग करेंगे तो निकलेगा गंगा यम। ये जो है कि गुण संधि यहाँ पे हुई है। तो इयम गंगा, ये जो गंगा है, इयम गंगा अधः अधः पदम उपगता। उपगता जो है ऊपर सभी जगह आपको जोड़ना है कि स्वर्गात शार्वम सिरः उपगता, पशुपति शिरस्त्रः क्षितिधरम उपगता, उत्तुंगात महीध्रात अवनिम उपगता, अवनेः जलधिम उपगता। इयम गंगा अधः अधः पदम उपगता, नीचे नीचे के पद को, स्थान को, उपगता अर्थात प्राप्त हुई। क्रमशः इसने नीचे नीचे के स्थान को प्राप्त किया। कह रहे हैं स्तोकम अथवा, अथवा स्तोकम, स्तोकम अल्पम पर्याप्तम, इतना कहने से ही, इतना कहना ही पर्याप्त है, अधिक कहने से क्या लाभ? क्यों अधिक कहने से लाभ क्यों नहीं है? तो अब एक सूक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि भाई अधिक क्या कहना। एक सूक्ति क्या है कि विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतमुखः, जो लोग विवेक भ्रष्ट होते हैं उनका शतमुख, यहाँ पे शत शब्द जो है वो अनेकवाची है, अनेक प्रकार से, शतानि मुखानि यस्य सः शतमुखः तथा भूतम, अर्थात उस प्रकार से विनिपात जो हुआ। तो अनेक प्रकार से विनिपात अर्थात पतन होता है किनका? विवेक भ्रष्टानाम। तो गंगा के उदाहरण से इस बात को समझाया गया है और हमको सीख दी गई है कि हमें कभी भी विवेक से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। विवेकात भ्रष्टः, विवेक भ्रष्टः तेषां विवेक भ्रष्टानाम, इस प्रकार से इसका समास बनेगा। चलिए प्रश्नों की बात कर लेते हैं। गंगा सर्वप्रथम कुतः कम उपगता? तो स्वर्गात शार्वम शिरः उपगता। यहाँ पर शिरः शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का शब्द है और द्वितीय विभक्ति में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। शिरः, शिरासी, शिरांसी, इस प्रकार से रूप चलते हैं। इसके बाद स्वर्गात कुतः, स्वर्गात कुत कम प्राप्त उपगता गंगा? तो स्वर्गात पशुपत, स्वर्गात क्षितिधरम नाम हिमालयम उपगता, हिमालयात अवनिम उपगता, अवनेः जलधिम उपगता। इस प्रकार से प्रश्न है। केशाम विनिपातः शतमुखः भवति? विवेक भ्रष्टानां विनिपातः शतमुखः भवति। इस प्रकार से सामान्य से प्रश्न है। व्याकरण की चर्चा हम यद्यपि कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। शिरः यह नपुंसक लिंग में पद है, एक द्वितीय विभक्ति एक वचन में। सार्वम स्वर्ग ही पशुपति ही, पशुपते शिरः, पशुपति शिरः। और तस्मात्, इस पंचमी अर्थ में तसिल प्रत्यय का प्रयोग करके शिरस्तः यह पद बनेगा। क्षितिम धरती थी, क्षितिधरः, और तम क्षितिधरम, तो वहां पे उपपद समास है। इसी प्रकार से महीम धरती थी महीध्रः, और तस्मात् महीध्रात्। जलम धीयन्ते अस्मिनिति जलधिः तम जलधिम, इस प्रकार से यहाँ भी उपपद समास है। और यहाँ संधि हम देख ही चुके हैं, महीध्रात और उत्तुंगात में जस्त्व, उत्तुंगात और अवनि, यहाँ भी जस्त्व, अवनेः च अपि, तो यहाँ पहले विसर्ग और फिर सवर्ण की संधि हुई है। तो इस प्रकार से इस श्लोक की संपूर्ण चर्चा हमने की। आगामी श्लोक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए भूयात् तावत् मंगलम्।